हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज के इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं चाल और वेग से संबंधित न्यूमेरिकल, जिसमें से बात होगी अधिकांशतः औसत चाल और औसत वेग के बारे में। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा लाइक करके दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर दें। चलते हैं आज की टॉपिक। 11th क्लास की टॉपिक है, काइनेमेटिक्स की टॉपिक है और चाल और वेग से रिलेटेड बात होने वाली है, लेकिन उसमें न्यूमेरिकल्स होने वाला है। यानी सीधा सीधी बोला जाए कि ये जो क्लास होने वाली है वो न्यूमेरिकल की क्लास होने वाली है। तो आते हैं सबसे पहले स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे आप देख रहे हैं एक सवाल दे रखा है। बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है, बट इसमें गिवन वैल्यू यदि आप नोट कर लेते हैं तो आप जिस वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं, जो सवाल में दे रखा है फाइंड करने के लिए, उसको आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले दे रखा एक कण है, 100 मीटर की दूरी नीचे की ओर 10 सेकेंड में गिरती है, तो कण की औसत वेग निकालें। यानी सपोज कर लीजिए ओके कि यहां पर हमने एक कण ले रखा, इस कण को यहां से गिराया, ये कण यहां पे आ गया, तो कितना दूरी नीचे गिरता है? तो 100 मीटर की दूरी नीचे गिरता है। यानी विस्थापन की बात की जाए तो यहाँ पे जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे विस्थापन होगी, क्या होगी? विस्थापन। तो विस्थापन इज इक्वल टू क्या आएगा? यहाँ पे 100 मीटर आएगा। अब यहां से यहां तक आने में, विस्थापित होने में समय जो लगा है वो 10 सेकेंड लगा है। यानी यहां पर समय ले लें तो समय बराबर होगा यहाँ पे 10 सेकेंड। ओके, अब हमें क्या निकालनी है? तो औसत वेग निकालनी है। तो यहाँ पे औसत औसत वेग इज इक्वल टू होता है कुल विस्थापन। क्या होता है? तो यहाँ पे कुल विस्थापन होता है, और बाई लगा समय ले लें, लगा समय ले लें, तो विस्थापन हो गया यहाँ पे 100 मीटर, लगा समय हो गया यहाँ पे 10 सेकेंड। तो 10-10 कटेगा, यानी 10 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। यानी औसत वेग कहा जाए तो 10 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। ओके, अब यहां पर समझिए। नेक्स्ट, पटना और रांची की दूरी रोड मार्ग से 320 किलोमीटर है। अगले सवाल में दे रखा है कि पटना और रांची के बीच की दूरी रोड बाई रोड चलते हैं तो 320 किलोमीटर जाना पड़ता है, और वायु मार्ग से 260 किलोमीटर है। तो यहां पर सपोज कर लीजिए कि यहां पर पटना है, और यहां पे सपोज कर लीजिए तो ये क्या है? रांची है। रोड से जाएंगे तो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ऐसे चलना पड़ेगा, तो ये जो रास्ता की लंबाई होगी यहाँ पर 320 किलोमीटर होगी। लेकिन यदि वायु मार्ग से, मतलब देखो ऊपर ऊपर हवाई जहाज से कोई जाता है तो ये सीधा यहां से चल के यहां लैंड करेगा, तो यहां से यहां तक की जो वायु में जो यहाँ पे मार्ग बना उसकी तो सीधा होगी रे, तो ये कितना है? तो 260 किलोमीटर है। ओके, ऐसा दे रखा है। अब कहता है यहाँ पे यदि बस के द्वारा 8 घंटा में, लेकिन हवाई जहाज द्वारा 30 मिनट में पहुंच जाते हैं। यदि कोई बस से जाता है, बाई रोड जाता है बस से, तो उसको यहाँ पर 8 घंटा टाइम लगता है। लेकिन यदि कोई हवाई जहाज से जाता है तो ये वाला डिस्टेंस क्या है? ऊपर ऊपर ही चला जाएगा। तो ये कितना लेता है? 30 मिनट लेता है, मतलब आधा घंटा लेता है। मतलब हम यदि बस की टाइम टेकन लिखूं, लगा समय, तो 8 आवर। यदि हम हवाई जहाज यानी एरोप्लेन की लिखूं तो 30 मिनट, दैट मीन्स 1/2 आवर। यही तो होगा। अब हमें पहली वाली न्यूमेरिकल दे रखा है, बस का औसत चाल और वेग निकालें। यानी बस का औसत चाल निकालें
और बस का औसत वेग निकालें। तो सबसे पहले 1 नंबर किसके लिए? बस के लिए। तो लिख सकते हैं बस के लिए। क्या लिखना होगा? पहली बार लिखना होगा यहाँ पे औसत औसत चाल लेनी होगी। क्या लेनी होगी? औसत चाल। तो आते हैं औसत चाल पे। औसत चाल है क्या? तो औसत चाल का मतलब होता है क्या चीज यहाँ पर? तो कुल दूरी बाई लगा कुल समय। ओके, लगा कुल समय। तो चलते हैं, कुल दूरी कितना होगी? तो कुल दूरी बस के लिए 320 होगी, 320 किलो। लगा समय कितना होगा बस के लिए? तो यहां पर 8 घंटा लेनी होगी। अब इसको इससे बर्बाद करो, 8 चौके 32, 40 आ जाएगा। ये हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा से। ओके, इसी में कह रहा है सेकेंड पार्ट, औसत वेग निकालें। तो औसत वेग क्या होता है? कुल विस्थापन बाई लगा कुल समय लेनी है। तो यहां पर लिखना होगा औसत, औसत वेग लिखना होगा। तो कुल विस्थापन क्या होगा? इस बिंदु से इस बिंदु तक सीधा 260 किलोमीटर। कितना होगा? तो यहाँ पे 260 किलोमीटर। समय कितना लिया? 8 घंटा। ठीक है, काट दीजिए। तो यहां पर कट जब कीजिएगा तो ये हो जाएगा क्या चीज? 2 चौके 8, आई 260 है तो 65 से कटेगा, 65 चौके बाई 2, इतना किलोमीटर पर आवर। इसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 32.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये पहली वाली सवाल हो गई। लेकिन अब क्या करना है मुझे? दूसरी वाली क्या बोला है? हवाई जहाज का औसत चाल और औसत वेग निकालें। तो हवाई जहाज के द्वारा तय की गई दूरी 260 किलोमीटर। यह सीधी रेखा पर है, तो जितना सीधी रेखा पर दूरी होगा उतना ही सीधी रेखा पर विस्थापन भी होगा। तो यहाँ पे कुछ करने की बात नहीं है, दूरी जो है वही विस्थापन भी है, क्योंकि सीधी रेखा में गति होती है। तो यहां पर अब लिखेंगे औसत, औसत चाल पहले लिख लो। तो औसत चाल कुल दूरी, कितना कुल दूरी? 260 किलोमीटर। समय कितना लगा? आधा घंटा। नीचे है जो 2 ऊपर चला जाएगा, 26 दूना 52, 520 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। औसत वेग निकाले, औसत वेग निकाले। हो गया। औसत वेग क्या आएगा? कुल विस्थापन। तो कुल विस्थापन कितना आएगा? 260 किलोमीटर बाई क्या आएगा? 1/2 आवर। 2 ऊपर चला जाएगा, 520 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। हो गया ऐसा? तो औसत चाल हो गया और औसत वेग निकाल लिया मैंने। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं। देखिए, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे जो आया है वो क्या है? एक कार 10 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर 6 पॉइंट यानी 6.28 सेकेंड में पूरा करता हो, तो कार की औसत चाल और औसत वेग निकालें। तो यहां पर देखिए, ये हो गया वृत्ताकार पथ, और इस वृत्ताकार पथ की एक केंद्र हो गई, और यहां पर ऐसे ये अभी कोई कार है यहाँ पे, इसकी त्रिज्या कितनी है? तो आर है, आर है जो 10 मीटर का है। ठीक, एक बार यदि ये घूमता है एक चक्कर, तो इसका जो समय लगता है वो लगता है 6.28 यानी 6.28 सेकेंड लगता है। ओके, तो कार की औसत चाल और औसत वेग निकालें। औसत चाल मतलब ऐसे, ये यहां से यहां तक आएगा, एक बार घूम चुका है, तो कुल दूरी
क्योंकि औसत चाल लेनी है। यदि यदि हम क्या लें, औसत चाल लें, तो औसत चाल बराबर एक बार घुमा मतलब कुल दूरी कितना होगा बाबू, तो 2 पाई आर होगा, यानी कुल दूरी 2 पाई आर होगा बाई लगा कुल समय। तो यहां से 2 पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर का वैल्यू 10 बाई टी, तो 6.28। अच्छा, तो ये जो है से डबल कर दोगे तो ये कट जाएगा, यहां से आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब लेने वाले हैं यहां पे औसत, क्या लेने वाले हैं, वेग। तो औसत वेग बराबर क्या होगा, कुल विस्थापन बाई लगा कुल समय। तो यहां से चले गया, यहीं पर आ जाएगा, तो जो प्रारंभिक स्थिति है वही ना अंतिम स्थिति है। तो जब प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक ही हो जाए तो विस्थापन शून्य हो जाएगा, क्योंकि बोलेंगे वस्तु विस्थापित ही नहीं हुई, क्योंकि जहां पे है लास्ट में वही देखने को मिल रहा है, तो विस्थापन तो हुआ नहीं, तो विस्थापन शून्य हुआ और समय टी लगा कितना, 6.28, तो यहां पर 0 हो जाएगा। तो औसत चाल इतना आएगा और औसत वेग शून्य होगा। चलते हैं अगले टॉपिक, अगले सवाल की ओर। तो अगले सवाल आपके स्क्रीन पे दे रखा है, और ये क्या दे रखा है जी, एक कण 5 सेकेंड में x बराबर 0 से x बराबर 5 मीटर तक विस्थापित होती है, तो कण का औसत वेग निकालें। औसत वेग दैट मीन्स मैंने अभी बोला कुल विस्थापन चाहिए और कुल लगा समय चाहिए। तो यहां पर देखिए, ये रहा x अक्ष, चलो अच्छी बात, यहां पर x इनिशियल 0 पर है और x फाइनल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 मीटर। ओके, तो विस्थापन ले लिया जाए, तो डेल्टा एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, एक्स फाइनल तो यहाँ पे 5 मीटर माइनस 0 दैट मीन्स 5 मीटर हो गया। अब देखो यहाँ पे टोटल टाइम इंटरवल 5 सेकेंड। ओके, तो औसत वेग निकालें। औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बाई लगा कुल समय। तो कुल विस्थापन 5 मीटर का है, कुल लगा समय 5 सेकेंड का है, काट देंगे 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। औसत वेग 1 मीटर प्रति सेकेंड हो। ओके, अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। किसी कण का स्थिति में परिवर्तन दिए गए समीकरण, यानी समीकरण दे रखा है x इज इक्वल टू 3t प्लस 5 के अनुसार होता है, तो t बराबर 1 सेकेंड और t बराबर 2 सेकेंड में औसत वेग निकालें। तो पहली वाली टाइम तो 1 सेकेंड है, दूसरी वाली टाइम 2 सेकेंड। तो पहले 1 सेकेंड पर कहां होगा ये देख लेते हैं। तो यहां पर यदि हम t1 ले लें, तो t1 तो 1 सेकेंड है, इस समय इसकी प्रारंभिक स्थिति मिलने वाली है। तो प्रारंभिक स्थिति यानी x1, तो 3 इंटू 1 प्लस 5, तो 3 प्लस 5 यानी 8 मीटर। ठीक है, यदि हम दूसरी वाली लें तो t2 टाइम पर ले लूंगा, तो t2 पर क्या होगा, 2 सेकेंड पर होगा। ओके, तो यहां से x2 लूंगा, तो t2 रखो, तो 3 इंटू 2 होगा प्लस 5 होगा, तो 3 दूना 6 प्लस ये 5, 6 प्लस 5 11 मीटर हो जाएगा।
ओके। अब यहां पे बात करूं कुल लगा समय यानी डेल्टा टी, तो लिखूंगा T2 माइनस T1। तो T2 में T1 माइनस कर दें तो 2 माइनस 1 यानी 1 सेकेंड होने वाला है। डेल्टा x लिख दूं तो ये होने वाला है x2 माइनस x1। तो x2 तो 11 होगा, माइनस x1 8 होगा, तो 11 में 8 जाएगा 3 मीटर। ये हो गया क्या चीज? तो बोलिएगा कुल विस्थापन हो गया, कुल लगा समय हो गया। तो यहां पे औसत वेग, तो औसत वेग इज इक्वल टू कुल विस्थापन, यही दोनों समय अंतराल के बीच लगा समय अंतराल, लगा कुल समय, तो 3 मीटर बाई क्या आएगा 1 सेकेंड आएगा, यानी 3 मीटर पर सेकेंड आएगा। ये औसत वेग निकल गया। तो कुल विस्थापन बाई कुल समय लगा करके हमने विस्थापन निकाल दिया। अब आगे बात आने वाली है, ठीक है, एक कार आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो कार की औसत चाल निकालें। यानी ये कार है जो आधी दूरी तय करती है, कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, और अगली आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। यानी कहने का मतलब हो गया, सपोज कर लीजिए कि कार जो है ए बिंदु से चल करके ये कुल दूरी यहां तक बी बिंदु तक तय करती है। तो इसकी जो कुल दूरी होने वाली है, मान लो x होने वाली है, कितना है x। बट यहां पर कुछ स्टोरी लगा दिया गया कि ये बीच में एक बिंदु है, और इस बिंदु की बात करो तो C है, मध्य बिंदु है, जिसमें ये जो आधी दूरी आपने देख रहा है यहां से यहां तक, वो क्या है x/2 है। फिर आधी दूरी ये होगा x/2 होगा, आधा आधा में बंटवारा हो गया। लेकिन यहां पर बोल रखा है कि जो आधी दूरी पहली बार तय करेगी वो V1 से तय करेगी, जिसकी चाल कितना है, तो V1 कितना दे रखा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। दूसरी बार इसको तय करेगी तो अगली आधी दूरी V2 चाल से तय करेगी, हो गया V2। तो V2 कितना दे रखा है यहां पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। अब कहता है कि तो कार की औसत चाल निकाले। तो कार की औसत चाल जब हम लिखेंगे V एवरेज, है ना, एवरेज स्पीड यानी औसत चाल, तो कुल दूरी कितना होगी यहां से यहां तक टोटल यानी x हो गया। लगा कुल समय, तो ये पहली वाली समय प्लस दूसरी वाली समय, तो पहली वाली समय T1, दूसरी वाली समय T2, तो x बाई पहली वाली समय दूरी बटे चाल, तो दूरी कितना है x/2 है, और चाल है कितना V1, तो x/2 V1 प्लस x/2, ये V2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2V2 हो जाएगा। ओके। अब देखिए V एवरेज, यहां पर कुछ होने वाला है, x रहने देता हूं, बाई x/2 कॉमन कर लेता हूं, यहां से होने वाला है 1/V1 प्लस 1/V2। अब यहां पर x ने x को कट कर दिया, 2 ऊपर चला जाएगा, तो नीचे एलसीएम ले लेंगे, V1 V2, V1 कट जाएगा, V2 आएगा, प्लस V2 कट जाएगा, V1 आएगा। तो V1 V2 ऊपर लेकर चले जाइए, तो ये हो जाएगा 2V1 V2 बाई V1 प्लस V2 रहने वाला है, तो 2
V1 का वैल्यू 40, V2 का वैल्यू 60 और V1 प्लस V2, तो 60 प्लस 40, 40 प्लस 60 यानी 100। अब यहां पर क्या होने वाला है, सो देखो, एक जीरो ने एक जीरो को कट किया, एक जीरो ने एक जीरो का कट किया, तो 4 दूना 8, 8 छका 48, यानी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाला है। ओके, कितना से? तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। क्या चीज है? औसत चाल है। तो औसत चाल इस तरह से निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ता हूं अगले सवाल की ओर। आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो एक ऐसा सवाल है जो अभी आपने पीछे सवाल सॉल्व किया, उसी के जैसा है, उसी से रिलेटेड है। बस यहां पर कुछ बातें हैं जो आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, अलग तरीका से। एक कार एक तिहाई दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, लेकिन शेष बची हुई दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। तो सबसे पहले तो हमने एक दूरी बनाया, ए से कहां तक बनाया? तो यहां पर बी तक बनाया। ए से बी यही रास्ता है। जिसकी दूरी की बात की जा रही है, तो इसकी दूरी हम मान लेता हूं कि एक्स दूरी है। कितना दूरी है? एक्स दूरी है। लेकिन पहली बार बोला कि कहां तक कवर करना है, तो यहां पर एक बिंदु मान लो सी, और इसकी जो दूरी है वो दूरी कितना है? एक तिहाई, मतलब एक्स बाई थ्री, टोटल का तीसरा भाग, यानी एक तिहाई, मतलब एक्स बाई थ्री। ओके, तो बचा जो दूरी है वो कितना हो? तो टोटल है एक्स, और एक्स में एक्स बाई थ्री कवर कर लिया, तो थ्री एलसीएम ले लीजिए, तो 2x माइनस एक्स, सॉरी सॉरी 3x, थ्री एलसीएम लेंगे, 3x माइनस एक्स यानी 2x बाई थ्री। तो ये वाला जो दूरी बच रहा है वो हो रहा है 2x बाई थ्री। ओके, अब यहां पर पहली वाली जो कवर करता है वो कितना से कवर करता है? V1 से। दूसरी वाली कवर करता है कितना से? V2 से। ओके, तो यहां पर V1 की यदि मैं बात करूं तो V1 कितना आएगा? यहां पे 20 किलोमीटर प्रति घंटा। V2 की बात करें तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली वाली दूरी तय किया 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, दूसरी वाली दूरी तय किया 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो हमें क्या बोला है? औसत चाल निकाले। तो औसत चाल क्या होता है? कुल दूरी बाई लगा कुल समय लगा दूंगा, लगा दो, तो यहां पे भी एवरेज हमने लगाया, तो कुल दूरी तो x होगा, लगा कुल समय t1 प्लस t2 होगा, तो कुल दूरी कितना होगा? x, लगा कुल समय पहली वाली समय, तो दूरी बटे चाल, तो कितना होगा? x बाई थ्री V1 प्लस दूरी कितना आएगा? 2x बाई थ्री V2 आएगा। देखिए भी एवरेज आएगा, भी एवरेज आएगा तो x आएगा, और बाई क्या आएगा? x बाई थ्री, और बाई x बाई थ्री कॉमन कर लीजिए। ओके, तो 1 बाई V1 होने वाला है, प्लस 2 बाई V2 होने वाला है, 2 बाई V2 होने वाला है। यहां से कुछ कटने वाला है तो x x कटने वाला है। थ्री ऊपर लेकर चले जाइए, एलसीएम ले लीजिए, V1 V2, V1 V1 कटेगा, V2 आएगा, प्लस V2 V2 कटेगा, 2V1 आएगा। यहां से ऊपर लेकर चले जाइए तो 3V1 V2, और बाई क्या आएगा? नीचे 2V1 प्लस V2। ओके,
तो अब यहां से क्या करोगे, सो देखो यहां से ऐसे भी एवरेज इज इक्वल टू 3 इंटू V1। तो V1 कितना है 20 गुने V2 बोलिए 60। अब रख दो 60 बाई 2V1। 2V1 करेंगे तो 20 गुना 40 अब प्लस V2 60। तो ये हो जाएगा, यहां पर देखिए 20 तिया 60 गुने 60 बाई 100। अब यहां से जो कटने वाला है उसको काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 6 छक्का 36। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, यहां पर 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ओके, तो ये निकल गया कार की औसत चाल। ठीक है, अगले सवाल की ओर। सवाल जो दे रखा है फिर है, एक आदमी टी समय के लिए भी वेग से पूरब की ओर और टी समय के लिए भी वेग से उत्तर की ओर गति करता हो, तो औसत वेग निकाले। तो औसत वेग निकालने के लिए सबसे पहला टारगेट होनी चाहिए कुल विस्थापन और कुल लगा समय। तो आप पहले डायरेक्शन की बात करें, यहां पर उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम ऐसे हो गया। तो पहली बार जो चल रखा है वो क्या है, भी वेग से पूरब की ओर। भी वेग से पूरब इधर है, ईस्ट, इधर की तरफ जाएगी। मान लो ए बिंदु से स्टार्ट किया और ये बी बिंदु पर पहुंच गया। कितना से गया, भी से गया। कितना टाइम के लिए गया, टी टाइम के लिए गया। तो ए बी पहली वाली विस्थापन, वेग है भी, टाइम है टी, तो विस्थापन होगा भी टी। अब क्या होगा, भी वेग से उत्तर की ओर गति करता है, कितना समय के लिए, टी समय के लिए। तो बीसी होगा, उत्तर की ओर बीसी। तो क्या लिखेंगे, भीटी लिखेंगे। तो यहां से यहां तक जाने का समय टी, यहां से यहां तक जाने का समय टी, यानी टोटल समय क्या हो गया, कुल समय हो गया 2t। अब क्या लेनी है, औसत वेग, तो कुल विस्थापन चाहिए। तो कुल विस्थापन यहां से ऐसे, यही होगा AC, जो होगा विस्थापन। क्या होगा, विस्थापन। विस्थापन दैट मीन्स क्या होगी, तो AC। तो यहां पर AC इज इक्वल टू रूट ओवर, यहां पर आएगा AB का स्क्वायर प्लस आएगा BC का स्क्वायर। क्योंकि ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो ये क्या है, विकर्ण है इसका, ये कर्ण है, कर्ण। तो कर्ण निकालना पड़ेगा। तो अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो रूट ओवर VT का होल स्क्वायर आएगा प्लस VT का होल स्क्वायर आएगा, तो रूट ओवर 2VT का होल स्क्वायर, दैट मीन्स VT और रूट क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब औसत वेग निकालेंगे तो यहां से क्या आ जाएगी, औसत वेग। तो औसत वेग इज इक्वल टू विस्थापन, विस्थापन AC लगा समय 2t। तो विस्थापन AC, तो AC कितना आएगा, VT रूट 2 आएगा। यहां पे VT रूट 2 अब बाई 2t, टी ने टी को काट दिया। ओके, तो क्या आएगा, भी रूट 2 आएगा बाई 2। 2 से इसको काटोगे तो भी बाई रूट 2 आ जाएगा, भी बाई रूट 2। तो ये आ गया औसत वेग। ओके, अगले सवाल की ओर बढ़ता हूं। अगला सवाल यहां पे दे रखा है, एक आदमी 2 सेकेंड समय के लिए 15 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से पूरब की ओर और 8 सेकेंड समय के लिए 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से उत्तर की ओर गति करता हो, तो औसत वेग निकाले। तो फिर वही बात आ गई, यहां पर
सबसे पहले डायरेक्शन ले लीजिए, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और ये वेस्ट है, यही तो है। पहली बार मान लो ए बिंदु से चला, कहां पर चला, पूरब की ओर चला, बी बिंदु तक गया, तो ए बी जो तय किया, ए बी जो तय किया वो कितना किया, 15 मीटर प्रति सेकेंड से 2 सेकेंड के लिए, तो 15 दूना 30, वेग गुने समय, विस्थापन हुआ पहली बार तो 30 मीटर। फिर बोला क्या चीज, 8 सेकेंड समय के लिए इतना वेग से उत्तर की ओर, तो उत्तर इधर जाएगा, चला गया सी पर, तो ये कवर किया अबर विस्थापन BC, 8 पचे 40, 40 मीटर, यानी वेग गुने समय से। तो ये प्रारंभिक स्थिति है और ये अंतिम स्थिति है, तो यहां पर यही क्या शो करेगा, ये शो करेगा यहाँ पे विस्थापन, क्या शो करेगा, विस्थापन शो करेगा। तो यहां पर विस्थापन क्या होगा, AC होगा, रूट ओवर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, रूट ओवर AB स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, है ना, तो 900 प्लस 1600 यानी 2500 का रूट 50 मीटर। ठीक है, कितना समय के लिए, ये गया 2 सेकेंड, ये गया 8 सेकेंड, तो 2 + 8 10 हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे औसत वेग निकालेंगे, कुल विस्थापन तो 50 मीटर, कुल लगा समय 2 + 8 यानी 10 सेकेंड, काट दो तो 5 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया कुल विस्थापन बाई कुल लगा समय, यानी औसत वेग आ जाता है। तो इसी के साथ आज की टॉपिक का न्यूमेरिकल यानी औसत वेग और औसत चाल की न्यूमेरिकल इसी पे समाप्त होता है, यहीं पे समाप्त होता है।